Hello everyone. Welcome to my YouTube channel Complete Math Tutorial. हमारा आज का टॉपिक है ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। तो चलिए हम सबसे पहले इन दिस वीडियो वी विल लर्न व्हाट इज ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो हम लोग डेफिनेशन से इसकी शुरुआत करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, what is trace of matrix? So definition. Let A be a square matrix. Then the trace of the matrix is denoted by TRA, and it is the sum of all elements on principal diagonal of the matrix. तो क्या होती है इसकी डेफिनेशन? सबसे पहले आपके पास ए क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही ट्रेस निकाला जाता है। देन मैट्रिक्स के ट्रेस को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? टी आर ए, टी आर ऑफ ए। तो हम लोगों ने यहाँ पर ट्रेस के स्पेलिंग की पहले दो लेटर ले लेते हैं, टी ट्रेस टी आर, तो टी आर ए से इसको डिनोट किया जाता है एंड इट इज द, और इसका मतलब क्या होता है? एंड इट इज द सम। एक्चुअली ये क्या होता है? ये सम होता है। सम का मतलब होता है एडिशन, जोड़, योग। सम सम किसका लेना है अपने को? सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स। उन सारे एलिमेंट्स का हमको सम करना है जो प्रिंसिपल डायगोनल पे होते हैं, मतलब मैट्रिक्स के मेन डायगोनल पे जो होते हैं। तो चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। इसके नोटेशन से भी हम लोग इसे समझ लेते हैं। सपोज आपके पास ये ए कोई क्या है? एक मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। तो ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है? ये 3x3 मैट्रिक्स है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स का क्या निकल सकता है? ट्रेस निकल सकता है। तो क्या निकलेगा इसका ट्रेस? ट्रेस ऑफ A इक्वल्स टू, मतलब मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है? एक्चुअली सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, जो प्रिंसिपल डायगोनल पे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ये इस मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल है, जिसे आप मेन डायगोनल भी बोल सकते हैं। सो प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल पे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, हम सबको उन सबका क्या करना है? जोड़ करना है, एडिशन करना है। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इस केस में क्या निकलेगा? A11 प्लस A22 प्लस A33। तो ये 3x3 मैट्रिक्स के ऊपर है। ये आप चाहे तो इसे 2x2 मैट्रिक्स पर अप्लाई करेंगे तो केवल A11 एंड A22 का एडिशन होगा, और अगर आप इसे n क्रॉस n तक ले जाते हैं तो A11 प्लस A22 प्लस A33 अप टू an तक वो होगा। सो दिस इज ट्रेस ऑफ A। हम इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सो आवर एग्जाम्पल इज, आपको मैट्रिक्स में क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, जिसकी एंट्रीज है 489 -320 एंड 57 -1। अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रेस निकालते हैं तो सबसे पहले ये मैट्रिक्स खुद कितने बाय कितने का है? 3x3 का है। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका ट्रेस निकल सकता है। तो हम, और इसके प्रिंसिपल डायगोनल पे कितने एलिमेंट्स हैं? ये इसका प्रिंसिपल डायगोनल है, मेन डायगोनल है ये 4 2 -1। तो अगर हम इसका ट्रेस निकालते हैं तो ट्रेस ऑफ ए, तो ट्रेस ऑफ ए की वैल्यू क्या क्या आ रही है? किस किस को आपको ऐड करना है, जोड़ करना है? जो जो एलिमेंट्स प्रिंसिपल डायगोनल पे आ रहे हैं, मतलब 4 2 एंड -1, इनको आपको जो एडिशन करना है, इनको आपको सम करना है। कितना आंसर आ रहा है यहाँ पे? 5। तो ये 5 क्या निकला? ये मैट्रिक्स का ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो ये तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल हुए। अब हम इसको कुछ ट्रेस की कुछ प्रॉपर्टीज भी समझ लेते हैं। सो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रेस ऑफ के ए इक्वल्स टू के इंटू ट्रेस ए। तो यहाँ पर हम ये जो के लिख रहे हैं, ये के क्या है? यहाँ पर स्केलर, कोई भी एक कांस्टेंट, कोई भी एक नंबर। ओके, तो हम इसको एग्जाम्पल से इस प्रॉपर्टी को हम लोग प्रूव करने वाले हैं। तो सपोज हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, जिसकी एंट्रीज क्या है? 489 -320 57 -1। तो ये इस मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं, और 3x3 मैट्रिक्स है ये, 3x3। तो अगर अब हम इसका ट्रेस निकालते हैं तो ट्रेस ऑफ ए की अगर हम बात करें तो जो प्रिंसिपल डायगोनल पे जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उसको आपको जोड़ना होता है, ऐड करना होता है। तो ये यहाँ पे 4 2 -1, इसको हमने जोड़ दिया। कितना आंसर आया यहाँ पर? 5 आंसर आया है। अब हम
यहाँ पर k कोई एक स्केलर है, तो हमने यहाँ पर कितना स्केलर ले लिया, -2। k की वैल्यू हम -2 सपोज कर रहे हैं। k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 एनी नंबर। -2 हमने यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू सपोज करिए। अब हम किसकी सबसे पहले अब हम लोग LHS निकालेंगे। तो LHS में क्या लिखा हुआ है, ट्रेस ऑफ के ए का मतलब इस के का ए में क्या करना है, अपने को मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम के ए की वैल्यू निकालें, हियर के मीन्स क्या है, ये -2 क्या है, ये हमारे के की वैल्यू है। तो अगर हम के ए की वैल्यू निकालें, मतलब इस के का ए में मल्टीप्लाई करें, मतलब ये हम 4 2 4 8 9 -3 2 0 एंड 5 7 एंड -1, तो हमको ये मैट्रिक्स मिलेगा -2a। इसका हमने नाम क्या दिया है, -2a। अब अगर हम इसका ट्रेस निकालते हैं, तो ट्रेस का मतलब होता है, मतलब ट्रेस किसका निकालना है आपको, -2a मैट्रिक्स का। तो -2a मैट्रिक्स का अगर हम ट्रेस निकालते हैं, तो इसके डायगोनल पे क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये -8 -4 एंड 2, ये इसके प्रिंसिपल डायगोनल पे ये एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो अगर हम इन सबको जोड़ दें, ट्रेस निकालना मतलब प्रिंसिपल डायगोनल पे जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उन सबको अगर जोड़ दिया जाता है, तो -8 -4 +2, अगर हम इसको सॉल्व करें तो सिंप्लीफाई करने पे कितना आंसर आ रहा है इसका, -10। तो ये हमारा LHS हुआ, ट्रेस ऑफ -2a। किसकी वैल्यू निकली है, ये LHS की। अब हम लोग निकालेंगे RHS। तो RHS निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा आपको, k इंटू ट्रेस a। तो ट्रेस a तो हमारे पास ऑलरेडी निकला हुआ है, अगर हम उसमें k का मल्टीप्लाई और कर दें तो हमारा हो जाएगा RHS रेडी। तो नाउ RHS मीन्स -2 इंटू ट्रेस a। तो -2 में किसका मल्टीप्लाई करना है, ट्रेस a का। ट्रेस a की वैल्यू कितनी निकल चुकी है, 5। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, -10, तो ये -2 इंटू ट्रेस a, ये क्या है, ये RHS। तो LHS एंड RHS दोनों का ही आंसर कितना आ रहा है, -10 इक्वल आ रहा है। सो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाइड है। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ट्रेस ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ b। तो इस प्रॉपर्टी को भी हम लोग एग्जाम्पल से प्रूव करने वाले हैं। तो यहाँ पर a इन b क्या है, दो स्क्वायर मैट्रिसेस, ऑफ कोर्स सेम साइजेस के, क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे पहले LHS सॉल्व करना, मतलब a प्लस बी आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पर a प्लस बी फाइंड आउट करने के लिए दोनों मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर में होना जरूरी है। तो हम यहाँ पे कोई दो मैट्रिक्स ले लेते हैं, लेट ए, ये हमने ए को एक मैट्रिक्स ले लिया, लेट हमने बी को यहाँ पे के दूसरा मैट्रिक्स ले लिया। अगर आप ए को देखें तो ये भी 3x3 है, और अगर आप बी को देखें तो भी ये 3x3 है। तो इन दोनों ही मैट्रिक्स का एडिशन, मतलब a प्लस बी पॉसिबल है। तो दोनों का ही एडिशन यहाँ पे पॉसिबल है। अगर हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करें तो a प्लस बी की वैल्यू निकलेगी। हम सबसे पहले दोनों का सेपरेट अगर ट्रेस निकालते हैं, तो हियर ट्रेस ऑफ a, तो a के ट्रेस की अगर हम बात करें, तो a के जो मेन डायगोनल है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका एडिशन, जैसे 4 2 -1, ये इसके मेन डायगोनल पे आ रहे हैं। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो कितना आंसर आता है, यहाँ पर 5 आंसर आ रहा है। अब अगर हम b के ट्रेस की बात करें, तो ट्रेस ऑफ b मतलब b के डायगोनल पे कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 5 एंड 8। अगर आप ये 1 5 एंड 8 को ऐड कर देंगे, ये मेन डायगोनल पे एलिमेंट्स आ रहे हैं ये b के, और अगर आप इसे जोड़ देते हैं तो कितना आंसर आ रहा है, ये 14। तो ये हमारा ट्रेस ऑफ a की वैल्यू निकल चुकी है, ट्रेस ऑफ b की वैल्यू भी निकल चुकी है। नाउ अब अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, क्योंकि आपको RHS में क्या कहा गया है, ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ b, तो अगर हम दोनों वैल्यू को ऐड कर दें, ट्रेस ऑफ a कितना निकला है हमारा 14 एंड ट्रेस ऑफ b कितना निकला है 5। अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना आंसर आ रहा है 19, और ये हमारा 19 किसका आंसर आया है, ये RHS। तो RHS की वैल्यू निकल चुकी है। अब अगर हम LHS की बात करें, तो LHS आपको किसका ट्रेस निकालना है, आपको a प्लस बी का। तो सबसे पहले हमें a प्लस बी फाइंड आउट करना होगा, दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना होगा। तो ये हमारा a मैट्रिक्स, ये हमारा b मैट्रिक्स, और अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। तो आपको ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स यहाँ पे दिख रहा है, जिसके मेन डायगोनल पे क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं, 5 7 एंड 7। तो ये यहाँ पे तीन एलिमेंट्स 5 7 एंड 7, तो ये a प्लस बी की वैल्यू निकली। अगर हम a प्लस बी इस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रेस निकालते हैं, देखिए ट्रेस को डिनोट करते हैं TR, और जिस मैट्रिक्स का आपको ट्रेस निकालना है वो ब्रैकेट में आता है। सो TR a प्लस बी, मतलब ट्रेस ऑफ a प्लस बी।
तो ट्रेस ऑफ ए प्लस बी मतलब इसके ए प्लस बी मैट्रिक्स के डायगोनल पोजीशन पे जो जो एलिमेंट आ रहे हैं, मेन डायगोनल पोजीशन पे जो जो एलिमेंट आ रहे हैं, हमको उनको जोड़ना है, ऐड करना है। 5 7 प्लस 7 तो कितना आंसर आएगा यहाँ पर? इसको अगर आप ऐड करते हैं तो 19 आंसर आता है। तो यहाँ पर ये LHS की भी वैल्यू निकल चुकी है और RHS की भी वैल्यू निकल चुकी है। तो ये हमारा RHS है और ये जो अभी हमने निकाला ये LHS है, और दोनों के आंसर कैसे आ रहे हैं? बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं। तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी भी यहाँ पर सेटिस्फाइड है। नाउ आवर थर्ड प्रॉपर्टी इज ट्रेस ऑफ A प्लस B। तो अगर आप ट्रेस ऑफ A इंटू बी इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ B इंटू A। तो यहाँ पर A और B क्या है? दो मैट्राइसेस हैं, दो स्क्वायर मैट्राइसेस हैं यहाँ पर, और इनका क्या करना है? A एंड B का क्या करना है? यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना है। तो अगर आप A में B का मल्टीप्लाई करते हैं और अगर आप B में A का मल्टीप्लाई करते हैं और फिर अगर ट्रेस निकालते हैं तो दोनों के आंसर कैसे आते हैं? इक्वल आते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हमें प्रूव करना है। इस प्रॉपर्टी को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव करने वाले हैं। सो हमने सबसे पहले कोई एक ए मैट्रिक्स ले लिया। ये हमारे पास कोई एक ए मैट्रिक्स है और सपोज आपके पास यहाँ पे कोई दूसरा मैट्रिक्स है से बी। तो यहाँ पे ऐसे हमने दो मैट्रिक्स ले लिए हैं। अब अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, गुणा कर दें ए एंड बी, तो हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा ए बी। तो ए बी का अगर आप मल्टीप्लाई करें और अगर फिर हम इसका बी में ए का भी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास दो मैट्रिक्स आ जाते हैं ए बी एंड बी ए। नाउ व्हाट इज LHS? LHS ये है कि आपको ए बी का ट्रेस निकालना है। तो ए बी का अगर आप यहाँ पर ट्रेस निकालते हैं, सो ट्रेस ऑफ ए बी मतलब ए बी मैट्रिक्स का ट्रेस निकालने के लिए आपको ए बी मैट्रिक्स के डायगोनल मेन पोजीशन पे, मेन डायगोनल पोजीशन पे जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको आपको ऐड करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पे 18 1 एंड -5 ये तीनों एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो हमने इन तीनों को ऐड कर दिया। कितना आंसर आया? यहाँ पे 14 आंसर आया। किसका आंसर आया? ये ए बी का ट्रेस। ऐसे हमें अगर आप RHS को देखें तो RHS में BA का ट्रेस मांगा गया है और दोनों के आंसर कैसे आना चाहिए? इक्वल। तो हम लोग BA की वैल्यू तो निकाल चुके हैं, अब हम इसका ट्रेस निकाल लेते हैं। तो नाउ ट्रेस ऑफ BA, ट्रेस ऑफ BA मतलब BA के ये जो डायगोनल पोजीशन पे जितने भी मेन डायगोनल पोजीशन पे जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, प्रिंसिपल डायगोनल पोजीशन पे जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, आपको उसको ऐड करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल पे 5 35 एंड -26 ये तीनों एलिमेंट आ रहे हैं। अगर आप इन्हें जोड़ देंगे तो कितना आंसर आ रहा है यहाँ पर? 14। तो LHS एंड RHS दोनों का ही आंसर कितना आ रहा है यहाँ पर? सेम आ रहा है। सो ये हमारा LHS है जिसका 14 आंसर आया है, ये RHS है। तो यहाँ पे LHS इक्वल्स टू RHS। तो ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने यहाँ पर सेटिस्फाइड कर दी है। ओके, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। सो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रेस ऑफ A इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ A टू द पावर T। मतलब अगर आप A का ट्रेस निकालें, A रेस टू T का मतलब यहाँ पर ट्रांसपोज ऑफ A से है, ट्रांसपोज ऑफ A। तो ट्रांसपोज ऑफ A से ही, ट्रांसपोज के ऊपर भी मैं ऑलरेडी अपना एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। तो वहाँ ट्रांसपोज का आप पहले उस वीडियो को देखिए, उसमें ट्रांसपोज की सारी प्रॉपर्टीज़ को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू करते हैं हमारा। तो ट्रेस ऑफ A इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ A T मतलब A टू द पावर T मीन्स ट्रांसपोज ऑफ A। इस प्रॉपर्टी को भी हम एक एग्जाम्पल से थ्रू समझने वाले हैं। पहले तो हम देख लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है। मतलब अगर सपोज आपके पास कोई एक A मैट्रिक्स है और अगर आप उसका ट्रेस निकालते हैं और अगर आप इस A मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज निकाल करके फिर ट्रेस निकालते हैं तो दोनों के आंसर कैसे आते हैं? इक्वल आते हैं। तो ये इस प्रॉपर्टी का मीनिंग है। अब हम इसको एग्जाम्पल से प्रूव करेंगे। तो सपोज हमारे पास A क्या है? कोई भी एक मैट्रिक्स है और इसके डायगोनल पोजीशन पे क्या क्या एलिमेंट आ रहे हैं? 4 2 एंड -1। अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें A टू द पावर T ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि जितने भी कॉलम से आप उन सबको रो में कन्वर्ट कर दीजिए, या जितने भी A की जितनी भी रो हैं उन सबको आप कॉलम बना दीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये 4 8 9 ये क्या है? मैट्रिक्स A में रो है, जबकि 8 8 ट्रांसपोज में ये क्या है? कॉलम। -3 2 0 ये क्या है? रो A की, जबकि हमने A रेस टू T में इसको क्या बना दिया?
कॉलम, -32057 -1 ये क्या है, रो, जबकि हमने इसको ए ट्रांसपोज में क्या बना दिया है, कॉलम, तो इससे क्या निकल जाता है, ट्रांसपोज। अब करना क्या है, आपको दोनों का ट्रेस निकालना है। तो अगर हम ए के ट्रेस की बात करें, सो दिस इज अवर ट्रेस ऑफ ए का ट्रेस निकालना मतलब ए के डायगोनल, मेन डायगोनल पोजीशन पे जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उन सबको आपको ऐड करना है। सो 4 2 -1 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 5, तो ये हमारा क्या है, ये LHS, ये LHS निकल चुका है। अब हम लोग ए ट्रांसपोज की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अगर अब हम इसका ट्रेस निकालें, तो अगर आप इसके मेन डायगोनल की बात करें तो इसके प्रिंसिपल डायगोनल पे क्या क्या वैल्यू आ रही है, 4 2 -1, तो अगर आप इसे जोड़ देंगे 4 2 -1 को तो कितना आंसर आ रहा है, 5, और ये हमारे किसकी वैल्यू आ चुकी है, RHS की। तो दोनों ही आंसर यहाँ पे कैसे आ रहे हैं, इक्वल, तो ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड हो जाती है, LHS इक्वल्स टू RHS। So the next property is transpose of ABCD equals to transpose of BCDA equals to transpose of CDAB equals to transpose of DABC। तो यहाँ पर ये ABCD ये चारों क्या है, मैट्राइसेस है। तो अगर आप इन प्रॉपर्टीज का मीनिंग ये है कि ये ABCD चारों मैट्राइसेस का मल्टीप्लाई है यहाँ पर, और फिर अगर आप उसका ट्रेस निकालते हैं या BCD इन चारों मैट्रिक्स का इसी सीक्वेंस में अगर आप गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन ट्रेस निकालते हैं, ऐसे ही हमने ये चारों सीक्वेंस लिए, तो इसका आंसर क्या आता है, इक्वल आता है। तो इस प्रॉपर्टी को आप चाहे तो साइक्लिक प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। साइक्लिक प्रॉपर्टी इन द सेंस कि यहाँ पर A, B, C और D इन सभी की क्या बन रही है, साइकिल बन रही है। यहाँ पर अगर आप A से शुरुआत करें, फिर आप B पे जाएं, फिर आप C पे जाएं, और फिर आप D पे जाएं, और फिर आप वापस A पे आ जाएं। सो ये हमारी साइकिल रहेगी A to B, B to C एंड C to D, ये हमारी साइकिल है। तो अगर आप इस साइकिल का अगर आप इसी सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करते हैं A B C D एंड देन आप उसका ट्रेस निकालते हैं, तो इसका आंसर इक्वल आता है BCDA। तो आपको सीक्वेंस क्या लेनी है, आपको सीक्वेंस में आपको ये B से स्टार्ट करना है। अगर आप B से स्टार्ट करते हैं और साइकिल के अकॉर्डिंग चलते हैं तो BCD, और ये A को आपको क्या करना है, पीछे शिफ्ट करना है। तो ये D के बाद में वापस क्या आ जाएगा, साइकिल के अकॉर्डिंग BCDA। अगर आप आपकी साइकिल C से स्टार्ट करते हैं तो आपको इसी सीक्वेंस में लेना है ABCD, तो C के बाद में डेफिनेटली D, D के बाद में डेफिनेटली A, और A के बाद में B। अगर आप D से स्टार्ट करते हैं तो D के बाद में A, A के बाद में B, B के बाद में C। तो ये हमारे सारे चारों मैट्राइसेस है। और प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप इसी सीक्वेंस में अगर आप ट्रेस निकालते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद, चारों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आप ट्रेस निकालते हैं तो इनका आंसर क्या आता है, इक्वल आता है। ओके, सो आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ट्रेस ऑफ IN इक्वल्स टू N। ट्रेस ऑफ IN इक्वल्स टू N, तो यहाँ पे IN क्या है, वेयर IN इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर N। और IN का क्या मतलब होता है, N ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर कितना हुआ, N क्रॉस N। तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या निकालना है, आपको ट्रेस निकालना है। तो अगर हम इसका ट्रेस निकालते हैं तो ट्रेस ऑफ IN मतलब IN मैट्रिक्स के डायगोनल पोजीशन पे, मेन डायगोनल पोजीशन पे जितने भी एलिमेंट्स हैं आपको उन सभी को ऐड करना है। तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो डेफिनेटली इसके डायगोनल पोजीशन पर एग्जैक्टली क्या रहेगा, 1 ही होने वाला है। तो हमको यहाँ पे जितने भी मेन डायगोनल से हमने जितने भी एलिमेंट्स निकाले हैं, मतलब 1 निकाले हैं, हमको इन सभी को ऐड करना पड़ेगा। तो ये n कितने टाइम्स रहेंगे, ये 1 कितने टाइम्स रहेंगे, n टाइम्स रहेंगे। मतलब आपको इन 1 को कितनी बार जोड़ना है, n टाइम जोड़ना है। तो कितना आंसर आएगा, n टाइम आएगा। अगर आप 1 को 2 टाइम जोड़ते हैं तो कितना आंसर आता है, 2। अगर आप 1 को 3 टाइम ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 3। तो सिमिलरली आप अगर 1 को n टाइम अगर ऐड करेंगे, अगर आप n टाइम अगर 1 को ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, n। तो बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है। इसका मतलब यही है कि अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन ऑर्डर का लेते हैं और अगर आप उसका ट्रेस निकालते हैं तो आंसर कितना आता है, n आंसर आता है।
ओके, सो आज के बस इस वीडियो में बस इतना ही। अभी लीनियर अलजेब्रा के ऊपर मेरे अभी और बहुत सारे वीडियो अपलोड होने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे अगर मैं कोई नया वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। And you can also follow me on Instagram. My Instagram ID is complete math tutorial. Okay, so thank you for watching my video. So next video में हम next topic के साथ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।